Hello students, today we will solve exercise 7a. This time I have made this video with the help of handwritten notes. I have used handwritten notes so that I can explain you much more. If you find this video more helpful, please let me know in comment section. Now how will you solve algebraic equations? In first step, you have to check which type of algebraic equation is given to you. Then you have to solve the equation accordingly. फर्स्ट स्टेप में आपको चेक करना है कि किस टाइप की एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको गिवन है. अब एल्जेब्रिक इक्वेशन कितने टाइप की हो सकती है? अब आपको कौन कौन सी एल्जेब्रिक इक्वेशंस मिल सकती हैं? सबसे फर्स्ट टाइप की एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल सकती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारी हों, लेकिन उन नंबर ऑफ टर्म्स के साथ साथ आपको ब्रैकेट्स भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में गिवन हो. तो जब भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में ब्रैकेट्स गिवन होंगे तो आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. अब सेकेंड टाइप की इक्वेशन आती है जिसमें या तो हमारे पास जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट फ्रैक्शनल हो, या फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शनल हो, या फिर कोफिशिएंट भी फ्रैक्शनल हो और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी हमारे पास फ्रैक्शनल हो. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके और फिर उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को पहचानना है कि किस टाइप की इक्वेशन आपके पास गिवन है. क्या उस इक्वेशन में ब्रैकेट्स गिवन है आपको या फिर फ्रैक्शनल टर्म्स गिवन है. अब जब भी कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें फ्रैक्शनल कोफिशिएंट भी हो या फ्रैक्शनल टर्म हो और हमारे पास ब्रैकेट्स भी गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे और उसके बाद जो सिंपल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी उसका हम एलसीएम लेके, क्योंकि उसमें फ्रैक्शनल टर्म्स है, उसके बाद हम उसका एलसीएम लेके उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, 3x - 5 = 0. अब यहाँ पे चेक कीजिए, सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या चेक करना होता है. सबसे फर्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं कि किस टाइप की इक्वेशन गिवन है. क्या यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है? ब्रैकेट है यहाँ पे हमारे पास? नहीं है. तो सेकंड चीज चेक करेंगे, क्या यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का कोफिशिएंट या जो कांस्टेंट है वो फ्रैक्शनल है? फ्रैक्शनल भी नहीं है. तो फ्रैक्शनल भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है. और जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ. अब कीजिए, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ. 3x - 5 = 0. अब देखिए वेरिएबल वाली कितनी टर्म्स है, सिर्फ एक ही है. कांस्टेंट वाली 5, ये भी एक ही है. हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे. सो 3x = ये 5 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3. ये 3 देखिए x के साथ इधर मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाके डिवाइड में. सो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 5/3. अब हमें क्वेश्चन को चेक भी करना है कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं. अब आंसर को चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उस इक्वेशन को लिखेंगे 3x - 5 = 0. उसके बाद वेरिएबल की जितनी वैल्यू आई है हमारे पास उस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और अगर राइट हैंड साइड में कुछ है तो उधर भी. तो अब पुट कीजिए, 3 × x की जगह क्या पुट करना है, 5/3, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है, 5/3 -5 = 0. अब आप सोचिए सबसे पहले क्या सोल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन. तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सोल्व करेंगे. 3 × 1 = 3. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी आ गई है, 5, देन -5 = 0. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आंसर कितना आ गया है, 5 - 5 = 0, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आंसर क्या है, 0. अब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो हमने निकाला है वो सही है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, 8x - 3 = 9 - 2x. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन चेक करनी है कि क्या इसमें कहीं फ्रैक्शन गिवन है या फिर इसमें कहीं ब्रैकेट गिवन है. ना यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है और ना ही यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है. इसका मतलब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. तो जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है उसके बाद हम क्या करते हैं,
वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ। अब वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी होती है? जहां पे भी इंग्लिश वाले लेटर्स आते हैं। मैंने पहचान बताई थी आपको कि इंग्लिश वाले लेटर्स जहां भी आ रहे हैं या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जहां पे भी आ रहे हैं वो वाली टर्म्स क्या है? वेरिएबल वाली टर्म्स। तो वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ रखिए और कांस्टेंट वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। अब देखिए 8x तो इधर था ही, लेफ्ट में हमारे पास 2x इधर माइनस में है, अब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। सो 8x प्लस 2x इज इक्वल टू 9 तो इधर प्लस में है ही, और ये -3 इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया। सो 8x प्लस 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 8x प्लस 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3। दोनों तरफ एडिशन गिवन है तो हम ऐड करेंगे। सो 8x प्लस 2x कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। सो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास 10x इज इक्वल टू आ गया है 12। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10 x के साथ ही इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में होगा। सो 12/10, और जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6/5। अब इसके बाद हमें अपने सॉल्यूशन को चेक करके भी बताना है कि क्या हमारा सॉल्यूशन सही है। अब देखिए ये इक्वेशन हमारे पास गिवन थी 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है? 8x माइनस 3। तो जहाँ पे भी वेरिएबल गिवन है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? जो वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आई है। सो 6/5 हम x की जगह पुट कर देंगे। सो 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x 8 के साथ मल्टीप्लीकेशन में था तो हमने 8 मल्टीप्लाई 6/5 रख दिया है, -3 एज इट इज। आफ्टर दैट अब देखिए 8 6 48/5 -3, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1। अब एलसीएम लिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई है? 33/5। अब राइट हैंड साइड में इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 9 माइनस 2x। अब जहाँ पे भी वेरिएबल आ रहा है वहाँ पे हम वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे? x की जो वैल्यू हमारे पास सॉल्यूशन में आई थी दैट वन। सो 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6/5, क्योंकि x 2 के साथ किस में है? मल्टीप्लीकेशन में। सो हमने x की जगह क्या रख दिया है? 6/5 को मल्टीप्लीकेशन में। अब देखिए जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1। सो 9 का डिनोमिनेटर हो गया है 1 माइनस 12/5। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया है? 33/5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी आंसर आ रहा था 33/5, राइट हैंड साइड में भी आंसर कितना आ रहा है? 33/5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। Now let's see next question, question number 3. 7 minus 5x is equal to 5 minus 7x. अब देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो किस टाइप की इक्वेशन है। दैट मीन्स जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसमें कोफिशिएंट हमारे पास फ्रैक्शनल है या कांस्टेंट फ्रैक्शनल है, या फिर उस इक्वेशन में हमारे पास ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास ना फ्रैक्शन है और ना ही ब्रैकेट गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन होती है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। अब वेरिएबल वाली टर्म्स कितनी है हमारे पास? -5x और -7x। तो सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वेरिएबल क्या है? -5x। उसके बाद जो दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे। ये 7x इधर नेगेटिव का है, इधर आके पॉजिटिव। सो -5x प्लस 7x। सिमिलरली अब जो कांस्टेंट बच गए हैं, अब कांस्टेंट इधर देखिए क्या है? 5, और जो 7 है इसको हम इधर लेके जाएंगे। ये 7 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो 5 माइनस 7। अब हमने वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ कर ली हैं और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ। अब इनका एडिशन कीजिए, -5 और +7, 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। सो 7 - 5 इज इक्वल टू 2, और साइन किसका? जो बड़ा है उसका। सो 2x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखिए 5 - 7, 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 7 - 5 इज इक्वल टू 2, और साइन किसका? जो बड़ा इंटीजर है उसका, दैट इज 7 का। सो -2।
अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है 2x इज इक्वल टू -2। अब x के साथ जो भी इधर बच गया है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर 2 है, उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में। सो x इज इक्वल टू -2/2। आंसर कितना आ गया हमारे पास, -1। अब इसमें हमें चेक भी करना है कि क्या हमारा आंसर या सॉल्यूशन जो आया है वो करेक्ट है या नहीं। अब सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी जहाँ जहाँ वेरिएबल गिवन है वहाँ जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू आई है उस वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई है, -1। अब उसको पुट कीजिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 7 - 5x। अब जहाँ पे भी वेरिएबल है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, -1। सो 7 - 5 और 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, -1। अब ये माइनस का इंटीजर है इसीलिए इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया है। देन 7, अब देखिए माइनस माइनस, जब -5 और -1 की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हम सिंबल चेक करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो सिंबल कैसा आ गया हमारे पास, प्लस। आफ्टर दैट 5 1 जा 5। सो हमारे पास अब एडिशन किस किस का होगा, 7 और 5 का। 7 + 5 इज इक्वल टू 12। अब राइट हैंड साइड में देखिए 5 - 7x, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था। अब 7x, 7 के साथ x मल्टीप्लिकेशन में है तो x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, -1। अब ये -1 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। अब मल्टीप्लिकेशन जब हम इंटीजर्स की सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, साइन। अब -7 और -1 सबसे पहले साइन सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो साइन आ गया हमारे पास प्लस का। आफ्टर दैट वी हैव टू सोल्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन इंटीजर्स। नाउ 7 1 जा 7, सो 5 + 7 इज इक्वल टू 12। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी आंसर हमारे पास 12 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी 12 आ रहा है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस x इज इक्वल टू -1। Now come to the next question, question number 4, 3 + 2x is equal to 1 - x। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन चेक करेंगे कि क्या हमारे पास इक्वेशन में कहीं पे फ्रैक्शन गिवन है या फिर ब्रैकेट गिवन है। इन दोनों में से कुछ भी हमारे पास गिवन नहीं है, ना तो फ्रैक्शन गिवन है और ना ही ब्रैकेट गिवन है। तो दिस मीन्स आर इक्वेशन इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास गिवन है तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ। अब कीजिए वेरिएबल वाली टर्म्स कौन कौन सी है, 2x और -x। तो सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी है, 2x। अब राइट हैंड साइड में वेरिएबल है हमारे पास -x। अब ये -x इधर माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके किसका हो जाएगा, प्लस का। सो वेरिएबल वाली टर्म्स हो गई हमारे पास 2x + x इज इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या गिवन है, 1, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो कांस्टेंट था दैट वाज 3। अब 3 इधर प्लस का था तो राइट हैंड साइड में जाके माइनस का। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है 2x + x इज इक्वल टू 1 - 3। अब इनको सोल्व कीजिए, दोनों तरफ एडिशन कीजिए। 2x + x जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1, सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 1 - 3। अब 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा, -3 - 1 इज इक्वल टू 2, और साइन किसका, जो बड़ा इंटीजर है उसका, सो -2। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है 3x इज इक्वल टू -2। अब x के साथ 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में तो दूसरी तरफ जाके किस में होगा, डिवीजन में। सो x इज इक्वल टू -2/3, ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसके बाद आपने चेक करना है, चेक आप खुद से करेंगे। एक तरफ सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको लिखेंगे, उसके बाद उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था उसको लिखेंगे, उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। और फिर आपने चेक करना है कि क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने जो इक्वेशन सोल्व की है दैट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 2 × x - 2 + 3 × 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें कहीं पे ब्रैकेट गिवन है या फ्रैक्शन गिवन है या फिर डेसिमल नंबर्स गिवन है। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे हमारे पास दो जगह ब्रैकेट गिवन है।
अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है, तो जहाँ जहाँ भी ब्रैकेट गिवन है सबसे पहले हम उसे सोल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल जब भी हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ब्रैकेट से बाहर जो भी होता है वो अंदर पूरे से मल्टीप्लाई होता है, तो इसको सोल्व कीजिए। 2 इंटू एक्स माइनस 2, सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। 2 सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा और फिर -2 से, तो सोल्व कीजिए। 2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एज इट इज 2 2 जा 4। सो फर्स्ट जो ब्रैकेट हमने सोल्व किया है उसका आंसर कितना आया है 2x माइनस 4। सिमिलरली नेक्स्ट ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। 3 4 जा 12, माइनस का साइन था, माइनस का साइन एज इट इज, एंड 3 1 जा 3। सो नेक्स्ट ब्रैकेट सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया है 12x माइनस 3। अब हमने दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लिया है। अब ब्रैकेट्स को सोल्व करने के बाद ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ। तो वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। वेरिएबल वाली टर्म्स देखिए 2x और 12x, ये दोनों वेरिएबल वाली टर्म्स थी, इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया है। और इसके अलावा जो कांस्टेंट बच गए हैं उनको हम राइट हैंड साइड में लेके गए। राइट हैंड साइड में देखिए 4 इधर माइनस का था, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का। सिमिलरली 3 इधर माइनस का था, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का। सो 4 + 3 ये कहाँ चला गया है, राइट हैंड साइड में। अब 2x + 12x इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो 2 + 12 इज इक्वल टू 14x इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है 14x इज इक्वल टू 7। अब 14x के साथ इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में। सो x इज इक्वल टू 7/14। जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1/2। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/2। इसके बाद आपने इसको चेक करना है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसको लिखेंगे, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास या जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसको लिखेंगे और दोनों को सोल्व करेंगे। वेरिएबल जहां जहां है वेरिएबल की वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही हैं या नहीं, और अगर इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। Now come to the next question, question number 6. 5 into 2x minus 3 minus 3 into 3x minus 7 is equal to 5. अब आपको पता है जब भी हम एल्जेब्रिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किस टाइप के एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। क्या उसमें कोई फ्रैक्शन गिवन है, या फिर उसमें ब्रैकेट गिवन है, या फिर उसमें फ्रैक्शन और ब्रैकेट दोनों गिवन है। अब यहाँ देखिए हमारे पास फ्रैक्शन गिवन नहीं है कहीं पे भी, ना कॉन्स्टेंट में ना ही जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट में, कहीं पे भी हमारे पास फ्रैक्शन गिवन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारे इंटीजर्स हैं। तब देखिए जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो भी क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है। तो अब इसको सोल्व कीजिए। आपको पता है सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कीजिए। ब्रैकेट को सोल्व करते वक्त टाइम ध्यान रखना है कि ब्रैकेट से बाहर जो भी नंबर या जो भी इंटीजर होगा वो अंदर पूरे से मल्टीप्लाई होगा। सो 5 पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 जा 10x माइनस 5 3 जा 15, सो 15। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है उसमें देखिए ब्रैकेट से बाहर माइनस का सिंबल भी है और 3 भी है। अब देखिए ब्रैकेट से बाहर माइनस का सिंबल होता है तो आपको पता है कि अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल भी है और जो इंटीजर है वो 1 नहीं है, वो क्या है 3 है। दैट मीन्स कोई नंबर भी गिवन है हमारे पास और माइनस का सिंबल भी गिवन है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस का सिंबल है इसीलिए अंदर सबके साइन चेंज भी करने पड़ेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग स्टेप में। अगर आपको लगता है कि इससे आप मिस्टेक कर सकते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप में जो नंबर गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जो माइनस का सिंबल गिवन है उस माइनस से अंदर सबके साइन चेंज कर देना। तो मैंने आपकी इजीनेस के लिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया है और फिर माइनस के सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई किया है उनके साइन चेंज करके। तो सबसे पहले वाले स्टेप में देखिए 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3x से और फिर -7 से। सो 3 को जब हमने 3x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 3 जा 9x। देन 3 को जब हमने -7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है, -21 इज इक्वल टू 5। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है,
जो ये माइनस का सिंबल रह गया है, इस माइनस के सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई करना है। और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ब्रैकेट से अंदर जो भी टर्म्स है हमारे पास उन सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10x माइनस 15 एज इट इज, उसके बाद 9x पहले ब्रैकेट में कैसा है, प्लस का है, तो अब माइनस का सिंबल जब मल्टीप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस 9x। 21 माइनस का था तो ये कैसा हो गया है, प्लस का। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, 10x माइनस 15 माइनस 9x प्लस 21 इज इक्वल टू 5। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, एक तरफ जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको रखेंगे और दूसरी तरफ जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास उनको ले जाएंगे। तो अब रखिए एक तरफ वेरिएबल वाली टर्म्स को, सो 10x माइनस 9x एज इट इज रख दिया हमने, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में 5 था तो उसको हमने ऐसे ही लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बच गया हमारे पास, इधर देखिए कौन कौन से कांस्टेंट बच गए थे, माइनस 15। अब माइनस 15 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का था तो राइट हैंड साइड में गया तो किसका हो गया है, प्लस का। सिमिलरली प्लस 21, अब प्लस 21 इधर प्लस का था, राइट हैंड साइड में गया तो किसका हो गया है, ये माइनस का। सो माइनस 21। अब एक तरफ हमने कांस्टेंट कर लिए हैं और एक तरफ वेरिएबल वाली टर्म्स कर ली है। अब इन दोनों को सोल्व कीजिए। जब हमने वेरिएबल वाली टर्म्स को सोल्व किया तो 10 माइनस 9x इज इक्वल टू x, 5 प्लस 15 माइनस 21। अब इनको सोल्व करना है। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है कि जिनका भी सिंबल सेम होता है सबसे पहले हम उनको ऐड करते हैं। 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 और माइनस 21। अब देखिए एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1, और साइन किसका, जो बड़ा इंटीजर है उसका, दैट मीन्स माइनस का। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया है, x इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/5 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या चेक करना होता है कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन या जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है वो किस टाइप का एक्सप्रेशन या किस टाइप की इक्वेशन हमारे पास गिवन है। और उसमें हम क्या चेक करते हैं कि क्या कहीं पे ब्रैकेट है या फिर कहीं पे फ्रैक्शंस गिवन है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1/3 और 1/5 ये हमारे पास दो टर्म्स है जो फ्रैक्शनल है। तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होता है, जो भी टर्म्स जिनका कई सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका डिनोमिनेटर इकट्ठा दिया हुआ होता है या एक साथ दिया हुआ होता है। अगर ऐसी टर्म्स हमारे पास गिवन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी टर्म गिवन है जैसे 2x माइनस 5/3, ये कोई टर्म है हमारे पास। तो अगर ऐसी टर्म्स हमारे पास इकट्ठी गिवन है तो उनको हम सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिखते हैं। अब यहाँ चेक कीजिए क्या कोई ऐसी टर्म है, हमारे पास नहीं है। यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर अलग अलग गिवन है और जिसका डिनोमिनेटर गिवन नहीं है उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 1। अब हमने सबका डिनोमिनेटर रख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ। अब हमने वेरिएबल वाली टर्म्स 2x और माइनस x इनको एक तरफ किया है। अब देखिए 2x और माइनस x इनको जब एक तरफ किया, माइनस x इधर माइनस का था, इधर आया तो प्लस का हो गया है। सो 2x प्लस x, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ आ गई है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल, और उसके बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म्स बच गई है उनको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो 1/5 यहाँ पे था, इसको हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद और कौन सी कांस्टेंट वाली टर्म बच गई है, और कौन सी कांस्टेंट वाली टर्म है हमारे पास, 1/3। ये देखिए इधर माइनस का था या नेगेटिव था तो राइट हैंड साइड में गया तो किसका हो गया है, ये पॉजिटिव या प्लस का। अब हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ आ गई है और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ आ गई हैं। अब इनको सॉल्व कीजिए। अब आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर हमारे पास अलग अलग गिवन होता है तो हम कैसे सोल्व करते हैं उनको, उनका एलसीएम लेके। अब देखिए 2x और x जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रहा है, पहले उनको हमने ऐड कर दिया 3x। तो जब ऐड कर दिया 3x, अब जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर हमने कितना रख दिया है, 1।
सो 3x का कोई डिनोमिनेटर गिवन नहीं था, तो उसका हमने डिनोमिनेटर कितना रख दिया है 1, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर भी 1 होता है। सो यहाँ पे हमने 1 रख दिया है। उसके बाद राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है 1/5 प्लस 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 15। अब हमने 15 एलसीएम ले लिया है और उसके बाद न्यूमरेटर वाली टर्म्स को सोल्व किया है। लेकिन न्यूमरेटर वाली टर्म्स को सोल्व करते टाइम आप ध्यान रखना कि जहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है वहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आएगा, जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो एलसीएम ले रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का एक साथ ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन उससे आपके कई स्टेप्स बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक साथ एलसीएम ले लिया है। अब एक साथ हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद न्यूमरेटर को सबको सॉल्व कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर था उसको भी सॉल्व कर दिया है और राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर था उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब उसके बाद देखिए, जो ये डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 15 या एलसीएम जो आया था उसको हम छोड़ देंगे। उसको क्यों छोड़ते हैं, देखिए अगर उसको हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये जो 15 एलसीएम आया है या डिनोमिनेटर है, इसको सबके डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम 45x/15 इज इक्वल टू 3/15 प्लस 5/15। सबके डिनोमिनेटर में इसको हमने लिख दिया है। उसके बाद 45x/15, अब दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। सो 3 + 5 इज इक्वल टू 8/15। अब लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई हमारे पास और राइट हैंड साइड भी आ गई। अब देखिए 15 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा। जब 15 x के साथ इधर डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाके ये मल्टीप्लाई में होगा, और मल्टीप्लाई में होते ही ये क्या हो गया है, कैंसल आउट हो गया है। सो हमारे पास आंसर कितना बचा है 45x इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये आपने इतने सारे स्टेप्स सोल्व किए हैं, 1 2 3 एक्स्ट्रा स्टेप्स आपको सोल्व करने पड़े। लेकिन अगर आप 15 को डायरेक्ट यहीं पे छोड़ देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा स्टेप सोल्व करने नहीं पड़ेंगे। इसीलिए हमने डायरेक्ट 15 को यहाँ पे छोड़ दिया है। और क्यों छोड़ा है हमने 15 को, क्योंकि ये बाद में लास्ट में जाके कैंसल आउट हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 15 को छोड़ दिया है। सो 45x इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखिए x के साथ यहाँ पे 45 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, राइट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगा, ये डिवीजन में। सो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया है, या x या जो भी वेरिएबल है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आई है 8/45। सो ये था आपका 7th क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1/2x - 3 इज इक्वल टू 5 + 1/3x। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन को चेक करना है कि वो किस टाइप की एल्जेब्रिक इक्वेशन गिवन है। क्या वो फ्रैक्शनल इक्वेशन है या फिर क्या वो ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमें फ्रैक्शंस गिवन है, चाहे वो कोफिशिएंट के रूप में फ्रैक्शन हो या फिर कांस्टेंट के रूप में फ्रैक्शन हो, किसी भी तरीके से हो सकती है। अगर फ्रैक्शन हमें गिवन है तो हम उसे फ्रैक्शन वाले मेथड से या एलसीएम वाले मेथड से सोल्व करेंगे, और अगर हमारे पास ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास ब्रैकेट गिवन नहीं है, सिर्फ क्या गिवन है हमारे पास, जो कोफिशिएंट्स है वो फ्रैक्शनल है, तो उनको सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले जो फ्रैक्शंस होती हैं या फिर जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास गिवन नहीं होता उनके डिनोमिनेटर को हम अलग अलग करके लिखते हैं। और अलग अलग कैसे करके लिखते हैं, अगर किसी दो टर्म्स का एक ही डिनोमिनेटर गिवन हो तो उसी डिनोमिनेटर को हम उन दोनों टर्म्स के साथ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हर टर्म अलग अलग से गिवन है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। यहाँ पे हमने वेरिएबल वाली टर्म्स जो थी उनको एक तरफ लिख लिया है। वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी होती है, जिनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट आते हैं। किसी भी फ्रैक्शन या नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ये मैंने आपको पहचान का तरीका बताया था। वैसे वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी होती हैं या वेरिएबल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब देखिए वेरिएबल वाली टर्म्स को पहचानने के लिए क्या तरीका बताया था, जो जहाँ जहाँ भी इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उनको देखेंगे। अब यहाँ पे x एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो वेरिएबल वाली टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को हम
एक साथ या एक तरफ लेके जाएंगे। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दोनों को ले आए। 1/2 एक्स ये हमारे पास एज इट इज था। 1/3 एक्स ये देखिए राइट हैंड साइड में था इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये इधर प्लस का था, लेफ्ट हैंड साइड में आके किसका हो गया है, माइनस का। अब उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म्स को देखिए, 5 राइट हैंड साइड में था, इसको हमने यहीं रखा है। उसके बाद 3 ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का था, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो गया है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी टर्म्स हमारे पास बच गई हैं उनको अगर वो सोल्व हो रही हैं तो उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद हम सबका एलसीएम लेंगे। तो अगर आप चाहें तो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का एलसीएम एक साथ ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों साइड अलग अलग एलसीएम ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड में एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक ही टर्म है हमारे पास, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत थी तो हमने एलसीएम ले लिया है। उसके बाद ये 6 इधर डिवीजन में, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो गया। सो 8 6 48, और उसके बाद 3x - 2x इज इक्वल टू x, एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 48। Now come to the next question, question number 9, x/2 plus x/4 is equal to 1/8। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब आपको पता है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि किस टाइप की एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। यहाँ पे देखिए जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसमें हमारे पास कोफिशिएंट कैसे हैं, फ्रैक्शनल। तो इसको हम किस मेथड से सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके और फिर इसे सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ। अब यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ गिवन है, देखिए एक्स वाली जितनी भी टर्म्स है दोनों लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। सिमिलरली कांस्टेंट वाली टर्म राइट हैंड साइड में गिवन है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है और इक्वेशन को सोल्व करना है, क्योंकि वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ क्वेश्चन में ही गिवन है हमारे पास। सो अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 4 और 8 का एलसीएम हमारे पास आ गया है 8। अब इनको सोल्व कीजिए। जब हमने न्यूमरेटर को सोल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास, 4x + 2x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंप्लीट का एलसीएम हमारे पास 8 है, और जब भी कंप्लीट का एलसीएम होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमने इसको हटा दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना आया है, 4x + 2x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 1। अब देखिए 6x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब x के साथ 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 1/6। दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। 3x + 2 × x + 2 इज इक्वल टू 20 - 2x - 5। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है। एल्जेब्रिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे किस टाइप की एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास जो एल्जेब्रिक इक्वेशन गिवन है उसमें हमारे पास क्या गिवन है, उसमें हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है। तो आपको पता है कि जब भी ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 3x + 2 × x + 2। सो 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से। 2x को जब 2 और x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 20 माइनस। अब देखिए ब्रैकेट से बाहर माइनस का सिंबल है, दैट मीन्स जो ब्रैकेट है उसके अंदर जितनी भी टर्म्स है उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबके साइन चेंज हो गए। 2x पहले प्लस का था, अब हमारे पास माइनस का हो गया है। -5 ये पहले माइनस का था, अब प्लस का हो गया है। अब हमारे पास इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक तरफ। अब वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ कीजिए। 3x 2x ये तो ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। एक और वेरिएबल वाली टर्म है दैट इज -2x, वो राइट हैंड साइड में है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो जब ये पहले राइट हैंड साइड में थी तो माइनस की थी, और अब ये कैसी हो गई है, +2x। वेरिएबल वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया है। उसके बाद कांस्टेंट वाली जो टर्म्स बच गई है उनको हमें राइट हैंड साइड में लिखना है। सो 20 + 5 इसको इकट्ठा हमने ऐड कर दिया। 25 और 4 देखिए लेफ्ट हैंड साइड में था और प्लस का था, अब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। सो 25 - 4, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ये देखिए 20 और +5, यहाँ पे मैंने इनको इसी स्टेप में ऐड कर दिया। 20 + 5 25,
और ये 4 कहाँ चला गया है? राइट हैंड साइड में। जब ये 4 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का था तो राइट हैंड साइड में जाके किसका हो गया है? माइनस का। सो 25 माइनस 4, दिस इज आवर इक्वेशन। अब इसको सोल्व कीजिए। एक तरफ जो वेरिएबल वाले कांस्टेंट है उनको हम ऐड करेंगे और दूसरी तरफ जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे। सो अब यहाँ पे जितनी भी वेरिएबल वाली टर्म्स है सबका साइन क्या है? सेम, तो सबको हम ऐड कर देंगे। सो 3 + 2 + 2 इज इक्वल टू 7। सो वेरिएबल वाली टर्म्स का एडिशन कितना आ गया हमारे पास? 7x। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कीजिए। 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 21। अब देखिए x के साथ जो 7 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवीजन में। सो x इज इक्वल टू 21/7 इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास आंसर आ गया है 3। अब मैंने आपको बोला है कि हर 5 क्वेश्चन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आपको आंसर चेक करके दिखाना है अपनी नोटबुक में। तो देखिए 10th क्वेश्चन का आंसर हम चेक करके दिखा देते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x + 2 × x + 2 इज इक्वल टू 20 - 2x - 5। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब जो आंसर हमारा आया है वो कितना आया है? x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास? 3। तो अब जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है उसमें भी और राइट हैंड साइड में जो गिवन है उसमें भी, दोनों में हर जगह जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम x की क्या वैल्यू पुट करेंगे? 3, जो हमारा आंसर आया है। तो यहाँ पे 3 के साथ x है तो 3 × 3 प्लस 2 × x + 2 है तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 3। इसी तरीके से आपने लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करनी है पहले, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आया है उसको लिख लेना है। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे x की वैल्यू पुट करके। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है? लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस, इक्वेशन गिवन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3x + 2 × x + 2। ये इक्वेशन गिवन है तो जहां जहां भी x गिवन है हमारे पास वहां वहां हम क्या पुट करेंगे? 3। यहाँ पे देखिए 3x था तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? 3। सो 3 × 3। उसके बाद प्लस का साइन, तो प्लस का साइन हमने एज इट इज लगा दिया। फिर उसके बाद 2 × x + 2 ये था, सो 2 हमने एज इट इज रखा, x की जगह क्या पुट कर दिया है? 3 + 2। अब इनको सोल्व कीजिए। सबसे पहले आपको पता है क्या सोल्व होता है? ब्रैकेट। अब आपको पता है सबसे पहले क्या सोल्व होता है? ब्रैकेट, देन ओ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? एक तो ब्रैकेट है और फिर मल्टीप्लीकेशन है और उसके बाद एक हमारे पास एडिशन भी है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 + 2। यहाँ पे हमने सोल्व किया तो कितना आ गया है? 5। अब इसको मल्टीप्लीकेशन को सोल्व कीजिए। 3 × 3 9 + 2 × 3 + 2 कितना आया था? 5। सो 9 प्लस, अब आपको पता है सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगी। सो 9 + 5 × 2 = 10। 9 + 10 कितना आंसर आ गया है? 19। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है 19। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कीजिए। राइट हैंड साइड में सबसे पहले इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास? 20 - 2x - 5। अब जहाँ भी x की वैल्यू जहाँ भी x है हमारे पास वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? 3। x की वैल्यू क्योंकि कितनी आई है हमारे पास? 3, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम 3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि x हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया है? 3। अब 20 - 2 × 3 - 5 इसको सोल्व करना है आपने। अब सोल्व कीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा और ब्रैकेट में भी क्या है? ब्रैकेट में भी हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 20 माइनस बाकी जितने भी टर्म्स है हमारे पास या जितने भी साइंस है उनको हमें एज इट इज रखना है। सिर्फ जो सबसे पहले सोल्व होगा उसको सोल्व करेंगे। 3 × 2 = 6 - 5, क्योंकि अभी ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ है तो इसीलिए हमने ब्रैकेट के सिंबल को एज इट इज लगा दिया है। उसके बाद 20 - 6 - 5 = 1। अब ब्रैकेट सोल्व कर दिया हमने। 20 - 1 आंसर कितना आ गया हमारे पास? 19। अब देखिए राइट हैंड साइड में भी हमारे पास आंसर 19 आया और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना आया था? 19। दिस मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है।